हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू करेंगे नागिन 7 के एपिसोड नंबर 8 की। जैसे कि आपने एपिसोड नंबर 7 में देख लिया था कि नागिन के पूरे फैमिली को सूर्या फैमिली ने ख़त्म कर दिया है, जो कि चंगिस्तान से जो विलन्स आए हैं उन लोगों ने पूरे फैमिली को ख़त्म कर दिया है और उनको बोल दिया था कि जाके उनके लाशों को दफना के आ जाओ। तो कट टू आज के एपिसोड वहीं से शुरू होता है, जहाँ पे वो लोग दो लोग उनको लाशों को गाड़ रहे होते हैं। और तभी दूसरा सीन दिखाता है कि वहाँ पे हमारी जो एलिस कौशिक है, जो प्रोटेक्टर है नागिन की, वो जाके मंदिर में बहुत सारी घंटियाँ बजाती रहती है और बार बार महादेव से प्रार्थना करती रहती है कि ये क्या किया आपने। आज तो शेष नागिन का दिन था, जो उनके उनके शक्तियों के आने का दिन था, और ये आपने क्या अनर्थ हो गया भगवान, ऐसा आप नहीं कर सकते हम नागिनों के साथ। वो बहुत घंटियाँ बजाती हैं। तभी वो दूसरा सीन दिखाता है कि वो जो लोग दफना रहे होते हैं उनमें से एक कहता है कि यार ये जो लड़की है अनंता, इसके तो हाथ हिल रहे हैं। तो वो कहता है अरे यार तू पागल है, तू नशे में है। तो कहता है नहीं नहीं यार देख। फिर वो कहता है यार इसकी आंख तो खुली हुई और इसमें तस्वीरें आ रही हैं उन लोगों की। जैसा कि आपने कल के एपिसोड में देखा था कि जब वो नागिन, जो हमने पिक्चरों में भी देखा है कि जब सुना है कहानियाँ कि जो नागिन होती हैं वो अपने दुश्मनों की फ़ोटो अपने आंखों में कैप्चर कर लेती हैं। तो वो चीज़ को भी कल के एपिसोड में दिखाया था, तो आज वही उसकी आंखों में दिख रहा होता है। तो वो लोग घबरा के कहते हैं कि यार हमारा तो काम हो गया, हम चलते हैं यहाँ से। और वो जो लोग गए रहते हैं उन्हें दफनाने के लिए, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कट टू दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ एलिस कौशिक मंदिर में रहती हैं। तभी मंदिर में सारी जितनी भी अभी तक की नागिनें रहती हैं वो सारी प्रकट हो जाती हैं एक साथ। और वहाँ पे तभी हमारे जो शंकर भोलेनाथ है, उनके जटाओं से गंगा मैया बहने लगती है, मतलब पानी, गंगा का पानी बहने लगता है और पूरा हर तरफ पानी 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 हो जाता है। और इस तरह तभी दिखाता है कि हमारी जो अनंता है, हमारी जो प्रियंका चौधरी है, जो शेष नागिन है, वो उड़ जाती हैं। उसके बाद कट्टू दूसरा सीन दिखाता है वहाँ से कि जहाँ पे सारे जो विलन्स है वो गोडाउन में जाते हैं जहाँ पे वो ड्रैगन है, और कहते हैं कि अब समय आ गया है कि जो महाकुंभ है उसको बर्बाद करने का, हम ये जो हिंदुस्तान है उस पर हमला करने का और उसको कैसे भी करके वहाँ के हिंदुस्तानियों को ख़त्म करने का। फिर वो कहता है हम मेरे पास दो प्लान है, एक प्लान ए एक प्लान बी। तो प्लान ए वो कहता है कि दो लोगों को भेजता है, कहता है तुम जाके वहाँ पे जो मेला है, जो कुंभ है वहाँ पे आरडीएक्स जाके रख के आ जाओ। तो दो लोग को भेजता है। तभी वो लोग दो लोग गए रहते हैं वहीं पे। दिखाता है कि हमारी जो शेष नागिन प्रियंका चौधरी है वो भी वहीं रहती है। तो वो लोग देखते हैं और कहते हैं, वो कहते हैं वो दोनों उस प्रियंका चौधरी को देख के कि ये लड़की तू कौन है, चलेगी हमारे साथ। तो वो कहती है वो कहती मैं आपको, वो कहती है आप लोग कौन है। तो वो कहता है कि तेरा नाम क्या है। तो वो कहती मेरा नाम तो अनंता है। तो वो लोग कहते तू है कौन। तो कहती है मैं न नर हूँ न नारी, मैं हूँ शेष नागिन। तो वो लोग कहते हैं लगता है ये पागल हो गई है। कहती पागल है क्या, नागिन वागिन कुछ होता है, ये तो पिक्चरों में होता है। तो वो कहती तभी वो अपने रूप में आ जाती है और उन लोग को एक एक करके मारने लगती है। तभी उनमें से एक के पास बंदूक रहता है और वो वहाँ पे गोली चलाने लगता है, धाएं धाएं धाएं। तभी जब गोली चलाने लगता है तभी गोली से वो बच के उन लोग को अपने पूंछ से ऐसे दबा के और उन लोग को फेंक देती है दूर दूर तक। तब दूर दूर तक क्या, उन लोग को ख़त्म ही कर देती है। तभी उनमें से एक के जेब में जो मोबाइल रहता है वो गिर जाता है नीचे। और उसके बाद तभी जो मेन विलन रहता है कुलदीप सूरी, जो मतलब नाम चेंज करके बैठा है यहाँ पे, वो कॉल करता है उन लोग के पास कि देखता हूँ काम हो गया कि नहीं। तो जैसे कॉल करता है तभी यहाँ पे हमारी पूर्वी अनंता उठाती है कॉल को और कहती है कि वो कहता है कि काम हो गया, बताओ क्या तुमने वहाँ पे उसको रख दिया आरडीएक्स को। तो कहता है अरे नहीं सर, वो काम तो नहीं हो पाया है, हमको सॉरी, हमको माफ़ कर दीजिए। तो कहता है तुम लोग को तो मैं बताता हूँ, तुम लोग पहले यहाँ तो आओ। वहाँ से कट्टू दूसरा सीन दिखाता है। वो कहता है अरे यार शिट, हमारा प्लान तो फेल हो गया है, अब हमें प्लान बी पे जाना पड़ेगा। तो उसके साथी कहते हैं प्लान बी क्या है आखिर, बताओ हमें। तो वो कहता है ये जो तुम ड्रैगन देख रहे हो, अब ये हमें हमारा दूसरा प्लान बी है। तभी वो जो केचुली रहता है उसके मुंह पे फेंक देता है, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। और कट्टू दूसरा सीन दिखाता है वहाँ पे कि वो जो ड्रैगन होता है वो कुंभ में चले जाता है और वहाँ पे सारे लोगों के ऊपर अपने मुंह से आग फेंकते रहता है, भाएं भाएं भाएं। तभी
वहाँ पे आ जाती हमारी अनंत लोक की नागरानी शेष नागिन प्रियंका चहर चौधरी। और वो मतलब वो वहाँ पे उससे लड़ाई करना शुरू कर देती है और दोनों में बहुत कड़ा मुकाबला होता है। और वहाँ पे आपको वीएफएक्स का बहुत ही शानदार जानदार एक रोल दिखेगा और प्लस गाना का जो मिक्स किया गया है बहुत ही अच्छा। जैसे कि आपने पहले नागिन में देखा होगा कि जो नागिन होती है उसकी सिर्फ एक मुंडी ऐसे रहती है, लेकिन इसमें तो एक दो तीन चार ऐसे सारी बहुत सारी मुंडियाँ आती है और बहुत अच्छे से वहाँ पे वो दिखाया है। वो तो ऐसा लगता है कि कोई ये नाटक नहीं, कोई फिल्म चल रहा है, वो भी हॉलीवुड लेवल का। बहुत अच्छा वीएफएक्स का यूज़ किया गया है और एकता मैम ने बहुत अच्छा इसमें ये लग रहा है कि पैसा खर्च किया है इस नाटक में। तो उसके बाद वहाँ पे लड़ाई होता है और वो ड्रैगन को ख़त्म कर देती है। कट्टू उसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे एक रिपोर्टर आती है और कहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे, आप बताइए। तो कहते हैं अरे मैम यहाँ पे एक ऐसा जानवर आ गया था तो अपने मुंह से आग फेंकता था। तो रिपोर्टर कहती आप लोग पागल हो गए हो क्या, ऐसा कोई, ये तो ड्रैगन थे पहले के टाइम पे और ड्रैगन तो ख़त्म हो चुके हैं, आप लोग को लगता है गलतफहमी हो गई है। तो जो वहाँ के लोग रहते हैं प्रयागराज के, वो कहते हैं कि अरे नहीं मैम, आपको यकीन नहीं तो और लोगों से पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। तो वो कहते हैं चलिए ठीक है। तो वो कहती है नहीं चलो छोड़ो हटाओ, ये हम ये नहीं डालेंगे, हम कुछ और डालेंगे। वो लोग चली जाती हैं। उसके बाद कट्टू दिखाता है तो वहाँ से एक ऋषि मुनि गंगा के किनारे नहा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि वो जो भी था जिसने लोगों को बचाया तो वो बहुत ही महान इंसान था और उसने हमें तो बचाया बचाया, इस देश की लाज भी बचा ली और उसको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं। कट्टू उसके बाद दिखाता है कि जो हमारी शेष नागिन है प्रियंका चहर चौधरी, वो उसी मंदिर में जाती हैं, शिव मंदिर में, जो आपने पहले के एपिसोड्स में देखा रहता है। और वहाँ पे वो जाती हैं और वो जैसी एंट्री करती हैं बहुत सारी रोशनी रोशनी हर तरफ हो जाता है और लाइटें लाइटें। और वहाँ पे आप देखते हैं कि आप वो जाती हैं, उनका एक सिंहासन रहता है जो आपने देखा होगा। जैसे ही वो सिंहासन में बैठती हैं हर तरफ रोशनी ही रोशनी और जितनी भी नागिनें रहती हैं वो उनके पीछे रहती हैं सारी की सारी। और उनके बगल में दो बहुत बड़े बड़े नाग, एक लेफ्ट एक राइट में रहता है ऐसे फन फैला के। तो तभी वहाँ पे ये भी दिखाता है कि वहाँ एलिस कौशिक पे हाथ जोड़ कैसे खड़ी रहती हैं। तो वो सीन काफ़ी शानदार सीन था जहाँ पे सिनेमाटोग्राफी का बहुत अच्छा यूज़ किया गया, ग्राफिक्स बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है और वीएफएक्स तो लाजवाब ही है। तो ये तो होता ही है। उसके बाद कट्टू दूसरा सीन दिखाता है जहाँ पे ये लोग अनंता, हमारी अनंता और एलिस कौशिक, ये दोनों पहाड़ पे खड़े रहते हैं और एलिस कौशिक कहती है कि महारानी बताइए अब आगे का क्या, आगे क्या करना है हमें। तो कहती है आगे जो जो मेरे दुश्मन हैं, जो मेरे देश के दुश्मन हैं, उनको मुझे खात्मा करना है और जिन्होंने हम मेरे परिवार को मारा है मुझे उन्हें ख़त्म करना है और जो इस देश पे गंदी निगाहें रखे हैं उनको ख़त्म करना है। उसके बाद वो बोलती है इन 13 के 13 लोगों को मुझे मारना है क्योंकि मैं नागिन नहीं, मैं शेष नागिन हूँ और शेष नागिन जो एक बार ठान लेती है वो कभी उस चीज़ से पीछे नहीं हटती है। और वहाँ पे वो उसका एक रौद्र अवतार दिखता है, उनकी आंखें लाल एकदम भयंकर। उसके बाद कट्टू आगे का सीन दिखाता है जहाँ पे जो हमारा आर्यमान था उसकी जो बहन थी उसकी शादी हो रही होती है, वहाँ पे दिखाता है। और जो चंगेज़ खान से जो लेडीज आए रहती हैं, वो जो औरतें रहती हैं उस घर की, वो कहती हैं कि यार हम तो कोई और हैं, हमारे ये तो हिंदुओं में ऐसी शादियाँ होती हैं, हमारे में तो होती नहीं, लेकिन क्या करें ये सब हमें करना पड़ रहा है। तो वो लोग बहुत ही टेंशन में रहती हैं, मतलब उन्हें ये सब पसंद नहीं है रस्म और रिवाज, लेकिन फिर भी क्या करें क्योंकि अब उन्होंने बहरूपिये का शक्ल अपनाया है तो वो सारे चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वो सब वही सब बात होती रहती है। तभी दिखाता है वहाँ पे कि जितने विलन्स रहते हैं उनके पास एक एक के पास मैसेज आता है कि तुम यहाँ पे मिलो, दूसरे के पास आता है तुम यहाँ पे मिलो। तो एक जगह पे मैसेज, एक जगह पे तय होता है कि आप लोग यहाँ पे आके मिलिए। तभी वो सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं और वो एक दूसरे से कंफर्म कहते रहते हैं कि यार तूने मुझे मैसेज किया, तूने मुझे मैसेज किया। तो कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो तुझे मैसेज नहीं किया। तो कहता है आखिरकार हमें मैसेज किसने किया, किसने हमारा फ़ोन को हैक करके हमें यहाँ पे बुलाया है। तभी उनमें से जो मेन विलन रहता है जो कुलदीप सूरी जिसका नाम है, वो कहता है ये ज़रूर ज़रूर पासा का काम है, पासा जो हमारे चंगिस्तान का जो किंग है, जो हमारा राजा है, वो उसका काम है। तभी दिखाता है समुद्र से एक बहुत बड़ा जहाज आता रहता है और वहाँ पे एक आदमी खड़ा रहता है। जैसे आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी होगी, वहाँ पे
जैक स्पैरो का कैरेक्टर था वैसे एक आदमी आता है और नीचे उतर के वो आता रहता है और वहाँ पे धुरंधर मूवी का गाना बजता रहता है, तूस तूस वाला। और आप वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा उसकी एंट्री दिखाती है, खतरनाक एंट्री दिखाती है और सारे लोग हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कि गुलाम हो उसके। तो कहते हैं सर आपका स्वागत है यहाँ पे। तभी वहाँ पे दो मगरमच्छ रहते हैं, कहते हैं कि अरे ये मेरे बच्चों को ये इतने कमज़ोर कैसे हो गए हैं, इनको क्या खाना नहीं देते हो क्या तुम लोग? तो कहता है, एक आदमी कहता है वहाँ पे जो गुलाम रहता है, नौकर रहता है, कहता है सर हम खाना तो देते हैं लेकिन इनको इनका भूख ही नहीं मिटता है। तभी वो जो वहाँ से आया रहता है जो जिसको वो पासा बोलते हैं, वो उस नौकर को ढकेल देते हैं तो वो जाके गिर जाता है पानी में और उसको पूरे मगरमच्छ खा डालते हैं। तो फिर उसके बाद पूछते हैं कि ये बताओ, जो यहाँ पे जो आए रहते हैं, जो वो आए रहते बहरूपिये, उनसे पासा पूछता है कि बताओ क्या तुम लोग को मणि मिला? मणि जो जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बोला था वो तुमने किया, मणि मिला? तो बोलते हैं नहीं सर, मणि तो हमें नहीं मिला है और वो नागिन का भी अता पता नहीं चल रहा और वो उसको तो हमने ख़त्म कर दिया है। तो कहते हैं अभी तक तुम लोग मेरे मेरे मुझसे डर के ये अपने आप को बचा रहे थे, लेकिन अब तुमको अपनी जान को बचाने के लिए मणि को ढूंढना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं ढूंढा उस मणि को तो मैं तुम लोग को ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें सिर्फ 10 दिन का समय देता हूँ। मात्र 10 दिन का समय दिया गया है वहाँ पे और उन लोग को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर तुमने नहीं ढूंढा तो तुम्हें जान से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे ही हमारा ये पूरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और आगे का एपिसोड आने वाला है बहुत शानदार। और आप लोग नागिन को देखते रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत ही अच्छे अच्छे और भी मैं वीडियोस लेके आते रहूँगा। तो थैंक यू, प्लीज़ कमेंट, थैंक यू।